इस लिहाज से कि हमने जो टेक्निकल नॉलेज अभी तक सीखा है उसमें दो चीजें हमने सीखी हैं। एक चीज जो हमने सीखी पहली वो थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हॉरिजेंटल लेवल्स होते हैं, सीधे लेवल्स जो होते हैं, ठीक है, वो यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अभी तक हमने सीखा क्या है, तो टेक्निकल जो नॉलेज है फॉरेक्स का, उसमें टोटल तीन चीजें हैं। टोटल तीन चीजें थी। पहली चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल लेवल, यानी कि सीधे लेवल। हॉरिजेंटल कहते हैं सीधे, जो जमीन के ऊपर बिछे हुए होते हैं, ठीक है, सीधे लेवल्स। ठीक है जी, ये हम सीख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक। और दूसरा जो टेक्निकल नॉलेज था वो था हमारा चैनल्स का। चैनल फॉर्मेशन क्या होती है, चैनल्स कैसे बनते हैं, ठीक है जी। चैनल्स में आपको पता है ट्रेंड लाइंस होती हैं। ट्रेंड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि किसी भी पेयर के ट्रेंड के बारे में बताती हैं कि इस वक्त बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। ये भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसी चैनल्स के अंदर ही जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ब्रेकआउट्स। कि जब भी कोई चैनल टूटता है, कोई कैंडल अपने चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है चैनल से, तो अच्छा, ये किसी का वीडियो कैमरा ऑन है भाई, बंद कर लो वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए, फखर काजमी साहब। ओके जी, तो ब्रेकआउट्स हमने देखा कि ब्रेकआउट्स फिर दो तरह के होते हैं। एक रियल ब्रेकआउट होता है। वो बुला रहे हैं। जी, बुला रहे हैं। हाँ। फखर काजमी, आपका माइक बंद कर रहा हूं मैं और आप बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हो, क्या चाह रहे हो? एक रियल ब्रेकआउट होता है और दूसरा फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है जी, तो आज हम ये देखेंगे कि जो रियल ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। रियल ब्रेकआउट के ऊपर हम कैसे ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमने ये बात तो पहले कर दी कि जो फेक ब्रेकआउट है इसके ऊपर हम ट्रेड लेते ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो सिर्फ रियल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते हैं। वो आज हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि जो रियल ब्रेकआउट है वो किस तरह का होता है। जब कोई चैनल टूटे और साबित हो जाए कि ये ब्रेकआउट रियल है, तो फिर ट्रेड कहाँ से लेते हैं, टीपी कहाँ पे होनी चाहिए, एसएल कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो एक टेक्निकल नॉलेज का कंपोनेंट रह गया है जी, वो है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं। इनको हम ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह कल मंडे से, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो आज का दिन मैंने कहा चले हम प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ है, तो आपके पास टाइम होगा खुला ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें जो आज हम बनाएंगे, सीखेंगे चार्ट के ऊपर। ओके जी, वापस मैं लाइव चार्ट्स के ऊपर आता हूँ जी। हम कोई भी, अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेरा ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है।
अब ये जो चैनल बनाना आप सीख चुके हैं, आप देखें कि मैंने यहाँ पे चैनल बनाया हुआ है। ये 1 घंटे का चार्ट है, मैं इसको 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप चेक करें कि ये दोनों ये यहां पे आ जाए आप। ठीक है, ये नीचे जो पिंक लाइंस हैं इनको छोड़ दें। ऊपर आप देखें कि ये चैनल भी बना हुआ है। ये देखें नीली जो लाइन है ये नीचे से ये क्या बता रही है, ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन है। और इसी तरीके से ये वाली लाइन है, ठीक है, एक ये वाली लाइन है और एक ऊपर। मैंने 4 चैनल्स बनाए हुए हैं गोल्ड के। ठीक है, चैनल एक ही है बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ ट्रेंड लाइंस मैंने लगा दी जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही हैं। तो अब आप देखें कि ये बुलिश चैनल है। ठीक है, यहां से लेके बल्कि यहां से ये जो नीचे चैनल बना हुआ था पिंक, आप देखें कि ये मेरा कौन सा चैनल था, ये बेरिश था। कहां से शुरू हुआ था, ये देखें बेरिश वेव चल रही थी इसके अंदर। ये बेरिश चैनल जो था वो यहाँ पे ब्रेक आउट हुआ, इस जगह पे। ये देखें ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई, और जब ये प्रीवियस हाई से इस जगह से ऊपर गया तो यहां से ट्रेड में इंटर हुए लोग जिनको इस नॉलेज का पता था या जिन्होंने इस नॉलेज को अप्लाई किया हुआ था। तो यहां से इस जगह से जब वो लोग इंटर हुए ट्रेड में, तो आप देखें कि ये जगह क्या थी, 1935 34 1934 1935। ठीक है, यहां से अभी तक ट्रेड वापस नहीं आई, कैंडल्स इस पॉइंट पे वापस नहीं आई, उससे ऊपर ही जा रही हैं। ठीक है, और अभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। ये देखिए अगला ट्रेंड शुरू हो गया, ये चैनल बुलिश बन रहा है। तो अब आप देखें कि एक दफा इसने मेरी इस लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे देखें ये काली लाइन जो है ये स्पोर्ट की भी है सीधी। ठीक है, इसने भी रोका, ट्रेंड लाइन ने भी रोका, डबल सपोर्ट प्रोवाइड की, वापस ऊपर चला गया। फिर वापस आया, यहाँ पे आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन ने दोबारा रोका इसको। फिर ये सपोर्ट की लाइन भी यहाँ पे मौजूद थी। फिर तीसरी दफा यहाँ पे आया तो देखें ट्रेंड लाइन भी है और सपोर्ट की लाइन भी है। ठीक है, दोनों ने मिलकर रोका, फिर ऊपर गया। आप देखें फिर ये चौथी दफा अटैक हुआ है इसके ऊपर। तो ये अभी भी नहीं टूटी, और आज भी उम्मीद है कि ये नहीं टूटेगी, क्योंकि अब फ्राइडे को आपको पता है वॉल्यूम निकल जाता है मार्केट से शाम में। अगर ये नीचे आता भी है, ठीक है, फेक मूवमेंट देगा, तो ये यहाँ पे आके ये जो नीले रंग का मैंने ये एक ब्लॉक सा बनाया हुआ है, मोटी पट्टी, ये मेरा डिमांड जोन है। ठीक है, ये अगला टॉपिक है आपका, ये आपको मंडे को पता चलेगा कि डिमांड जोन क्या होता है। एनी हाउ, अगर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे है ये देखें सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ने, चैनल की जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है उसने इसको नीचे जाने से रोका हुआ है। ठीक है, अगर लेट से कि ये इसको नीचे तोड़ने में कामयाब हो भी जाती है कैंडल, तो नीचे ये देखें सपोर्ट की जो लाइन है ज्यादा चांसेस हैं कि ये इसको रोक देगी। अगर ये भी ना रोक सकी तो फिर क्या होगा, हम समझेंगे कि ये चैनल का, बुलिश चैनल का ब्रेकआउट हो गया है बेरिश नीचे की तरफ। तो जब ब्रेकआउट हो गया तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो ब्रेकआउट रियल है या फेक है। अगर तो फेक है फिर हमने ट्रेड नहीं लेनी उस पे, और अगर रियल साबित हो गया तो फिर हम नीचे सेल की ट्रेड लेंगे, तो हमें टेंशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी के पास इस नॉलेज की प्रैक्टिस होती है और जो इस नॉलेज को चार्ट के ऊपर अप्लाई करके बैठा हुआ होता है, वो नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेता है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो देखता है कि क्या मेरा नॉलेज क्या कह रहा है कि इस वक्त ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, चाहे वो चैनल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे वो चैनल टूटा है तो उस चैनल से बाहर निकल गया है। तो नॉलेज आपको बताता है कि इस वक्त ट्रेड कौन सी बनती है या नहीं बनती, और कहां से बनती है, बाय की बनती है या सेल की बनती है, या अभी वेट करना है, ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी। क्योंकि आपको पता है कि बुलिश चैनल के अंदर ये वेव बुलिश चल रही है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश वेव के अंदर हम कौन सी ट्रेड लेते हैं जी, बाय की। कहां से लेते हैं, हाई और लो से ऊपर उठते हुए। देखें एक ट्रेड यहां से मिली थी, दूसरी ट्रेड यहां से मिली थी, तीसरी ट्रेड यहां से मिली थी, और चौथी ट्रेड अभी यहां से मिल चुकी हुई है, लोग इंटर हो चुके हुए हैं। ठीक है, ये चैनल के अंदर की ट्रेड्स हैं। अच्छा, अब अगर चैनल टूटेगा नीचे की तरफ तो फिर ब्रेकआउट वाला नॉलेज अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि, अच्छा एक और बात मैंने आपको बताई कि चैनल बनाने के हमें 2 फायदे होते हैं। कि एक पहला फायदा ये कि चैनल के अंदर जब तक वेव चल रही होती है हमें पता चल जाता है
कि देखें यहाँ पे ये हायर लो बना था, तो हमें पता था कि जब भी ये वापस आएगी तो इसका हायर लो इधर कहीं पे बन सकता है, अगला यहाँ पे, ठीक है। वापस आएगी तो हायर लो देखें यहाँ पे बन सकता था और बना वहां पे, अगला देखें बिल्कुल जहां पे हमने। लेकिन एक चीज आप नोट करें कि यहां से ये हायर लो बना, अभी आप ये वाला नीचे वाली ये चैनल यहां से लेके यहां तक समझें, ये जिसका ये लें जी, मैं पिंक लाइंस कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ये वाली लाइन और ये वाली जो पिंक लाइन में कर रहा हूं, ये चैनल है अभी फिलहाल, क्योंकि कैंडल्स इसी के अंदर ही मूव कर रही हैं। तो इसके अंदर देखें ये पिंक जो चैनल है कि यहां से ऊपर उठी, ठीक है, ये लो पॉइंट था फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसने हाई बनाया यहाँ पे ऊपर, वापस आई तो ये हायर लो बना। अब हायर लो के बाद इसने प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर बनाया, देखें हायर हाई, ठीक है, वहां से वापस आई तो ये इसने अगला जो हायर लो था वो यहाँ पे बनाया। ये चेक कर रहे हैं आप, ये बजाय इसके कि ये नीचे आती, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में हायर लो जरूरी नहीं होता कि नीचे ही जाके बने, वो वहां से भी ऊपर से भी मुड़ सकती है, ठीक है। इसीलिए हम बुलिश ट्रेंड में बाय की ट्रेड लेते हैं, सेल की ट्रेड नहीं लेती, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, अगला ये हायर हाई बना, उसके बाद इसने फिर हायर लो बनाया, तो इस पिछले हायर लो से तो ऊपर ही है ना, और चैनल की लाइन के ऊपर है, ये परफेक्ट बनाया। लेकिन अब यहां पे आप देखें इसने हायर लो तो बनाया था ये नीचे, लेकिन इसके बाद अगली मूव क्या होनी चाहिए थी कि प्रीवियस हाई को तोड़ के इसके ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे इसको 1898 या 1900 के, सॉरी 1998 या 2000 के ऊपर यहाँ पे इसको हायर हाई बनाना चाहिए था कम से कम, जो कि नहीं बनाया इसने। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ये वाला जो हाई था, प्रीवियस हाई ये है, ठीक है, 1994 पे, यहां से ये नीचे आया गोल्ड हायर लो बनाने के लिए, हायर लो तो बन गया अपनी जगह पे, सही जगह पे बना, यहां से वापस भी गया। तो बुलिश चैनल जारी रखने के लिए इसके लिए जरूरी था कि जिस तरह से इसने नया हायर लो बनाया पिछले हायर लो से ऊपर, उसी तरीके से नया हायर हाई भी बनना चाहिए था पिछले हाई से ऊपर, जो कि नहीं बना। अब ये क्या बता रहा है कि इसका जो फिलहाल बुलिश मोमेंटम है वो ज्यादा पावरफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई से ऊपर नया हाई नहीं बनाया। तो अब ये इंडिकेशन दे रहा है इस बात की कि अगर कोई न्यूज ना आई नेक्स्ट वीक में, अगर कोई बड़ी न्यूज, अगर कोई बैरूनी खबर का इसके ऊपर असर ना पड़ा, तो ये चांसेस है कि ये नीचे आ सकता है यहां से, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसका बुलिश मोमेंटम यहाँ पे वीक हो गया है, वो हमें चैनल बता रहा है, आप देख ले, मैंने वजह बता दी, ठीक है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस वक्त जो जंगी हालात चल रहे हैं फलस्तीन के और इसराइल के, जैसे ही इसराइल के हमलों में या उस झड़पों में तेजी आएगी, तो वो तेजी जो होगी गोल्ड को ऊपर लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दुनिया को या ट्रेडर्स की जो मेजॉरिटी है उनको ये पता चलेगा कि ये जंग में शिद्दत आने की वजह से इसमें और मुल्क भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये जंग फैलने का खतरा जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे लोगों का गोल्ड के ऊपर बिलीफ बढ़ जाता है, यकीन बढ़ जाता है, तो लोग फिर गोल्ड को बाय करते हैं। जब भी दुनिया में टेंशन के हालात बढ़ेंगे, कशीदगी के हालात बढ़ेंगे, परेशानी के हालात बढ़ेंगे, तो गोल्ड बाय किया जाता है। ज्यादातर जो अक्सरियत ट्रेडर्स की होती है वो गोल्ड को बाय करती है, तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो अभी भी देखें, एक है हमारा टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज ये चैनल बता रहा है हमें, ठीक है जी, कि बुलिश मोमेंटम फिलहाल इसका स्लो हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन पीछे फंडामेंटल जो बड़ी न्यूज होती है वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। हो सकता है कल सैटरडे, परसों संडे, 2 दिन छुट्टी है, इस दौरान में कोई जंगी हालात में तेजी आ जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जब मंडे को ओपन हो मार्केट, तो गोल्ड गैप से ओपन हो ऊपर से, अगर बीच में कोई शिद्दत आई तो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर शिद्दत ना आई तो ये यहां से नीचे भी आ सकता है, टेक्निकल नॉलेज को फॉलो करते हुए, ठीक है जी। तो ये चीजें हमने दोनों, टेक्निकल नॉलेज भी और फंडामेंटल नॉलेज भी, दोनों को साथ लेके चलना होता है, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के ऊपर नजर नहीं रखनी होती। तो ये आपको पता चल गया कि चैनल बनाने का क्या फायदा होता है, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा आ जाते हैं किसी
ब्लैंक चार्ट के ऊपर, वहां पे हम अपने चैनल्स बनाते हैं और फिर ब्रेकआउट्स देखते हैं कि माजी में जब चैनल बना था तो वो ब्रेकआउट हुआ था तो हमें ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए थी। लेकिन उसमें इसके ऊपर जाने से पहले मैं वाइट पेज के ऊपर आपको बता दूं, शायद मेरे जहन में नहीं है कि मैंने आपको ये चीज बताई है कि नहीं, कि ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए। ओके, और इसके बाद फिर हम लाइव चार्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने चैनल बनाया हुआ हो मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि एक चैनल हमारा ये बना हुआ है, ये एक चैनल बना हुआ है, बुलिश चैनल है। इसमें जो वेव चल रही है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अब यहां पे फर्ज करें इस जगह के ऊपर, यहां पे एक कैंडल है, उसने चैनल को तोड़ा ऊपर की तरफ, और चैनल को तोड़ने के बाहर चैनल के काफी बाहर क्लोज भी हो गई। तो ये हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट रियल है कि फेक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि कैंडल्स की अगली मूवमेंट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, कैंडल्स की अगली मूव कुछ इस तरीके से होती है कि थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेकआउट के बाद फिर कैंडल्स वापस आती हैं, और यहाँ पे जो चैनल की लाइन जो टूटी थी उसको आके टच करती हैं, ठीक है, या टच करने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद कोई भी कैंडल चैनल के अंदर आके क्लोज नहीं होती, बल्कि उसके बाद यहां से वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा देती हैं। तो जैसे ही जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा, ये कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बीच में ना शायद अनजाने में कुछ मेरे चार्ट के ऊपर ड्राइंग कर देते हैं। जैसे अब देखें, ये किसी ने ये लाइन लगाई है इधर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ओके, अभी मैं ये बात कर रहा था कि ये आप देखें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल्स ऊपर गई, हमने देखा कि वापस आई, रीटेस्टिंग हुई, ठीक है, चैनल के अंदर आके कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो अब हमने ये देखना है कि जो ब्रेकआउट के बाद जो यहां तक कैंडल्स गई थी ना, यहां पे हमने एक लेवल बना लेना होता है, सीधा स्ट्रेट लेवल, ठीक है, और हमने वेट करना है। अगर तो कोई कैंडल इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाए, इस लेवल को जो हमारा ब्रेकआउट के बाद इस मिसाल में प्रीवियस हाई था, इसको कोई भी कैंडल क्रॉस करे रीटेस्टिंग के बाद और इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी होता है, फिर हम ये समझेंगे कि ये हमारा जो ब्रेकआउट यहां पे हुआ था, जो यहाँ पे हुआ था, ये यहाँ पे रीटेस्टिंग का अमल भी हुआ, हो गया, रीटेस्टिंग भी हो गई, ठीक है। और जो ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस हाई था, उसको कोई कैंडल तोड़ के ऊपर जाते हुए ऊपर क्लोज भी हो गई है। फिर हम ये समझेंगे कि अब ये साबित हो गया है हमारे नॉलेज के मुताबिक कि ये जो सारा ब्रेकआउट का प्रोसेस था ये वाला, ठीक है, ये रियल ब्रेकआउट साबित हो गया है जी। तो जब ये रियल ब्रेकआउट साबित हो गया, तो अब यहां से हमें ट्रेड में इंटर होना होता है। जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो क्या होता है कि आप यहां पे वेट करें। बेस्ट जो तरीका होता है ट्रेड में इंटर होने का, वो ये होता है कि आप ये जैसे ही कैंडल ऊपर क्लोज हो यहां पे वेट करें, अगली कैंडल जैसे ही शुरू हो, मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हुई, तो वेट करें कि वो कैंडल नीचे आए। अगर ये जो लेवल आपने बनाया हुआ था, ये इस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोकता है, रिजेक्शन होती है नीचे की तरफ, ठीक है, यहां से नीचे से रिजेक्ट होती है, ऊपर जब निकलती है तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है कि जैसे ही कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल थी, इस केस में ये हमारी पिछली कैंडल है ना, इसका जो प्रीवियस हाई पॉइंट था, यहां से ऊपर जाएगी तो तब बाय में एंटर होना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं, वो भी ठीक कहते हैं।
यहां से बाय में इंटर हूं, यहां नीचे से हूं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही कोई कैंडल नीचे से ऊपर आते हुए इस लेवल को तोड़ के क्रॉस करे, अगर उसमें तेजी ज्यादा है तो यहां से भी बाय में इंटर हुआ जा सकता है। तो ये सारे लोग ठीक कहते हैं। इनमें से कौन ज्यादा ठीक है ये आपको समझ लगेगी जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे। चैनल बना के, चैनल का ब्रेकआउट होते हुए जब आप ये लेवल बना के डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ लगेगी कि ये सारे ट्रेडर जो हैं, सारे लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई यहां से ट्रेड लेनी चाहिए, यहां से या यहां से लेनी चाहिए। वो सारे अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अगली बात ये कि ट्रेड तो यहां से ले ली। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट रियल साबित हो जाए तो अब 70 टू 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी आपको। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जैसे ही ये ब्रेकआउट साबित हुआ कि ये रियल है, ठीक है, तो यहां से बेतहाशा लोग बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। जिस तरह से अब मैं ट्रेड में इंटर होऊंगा, आप ट्रेड में इंटर होंगे, इस तरीके से पूरी दुनिया में जिस जिस आदमी के पास ये नॉलेज है, ठीक है, तो वो यहां से इंटर होने की कोशिश करेगा ट्रेड में। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज कह रहा है जी कि ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट भी रियल साबित हो गया है। तो हर बंदा यही सोचेगा जिसके पास ये नॉलेज है कि अब ये ट्रेड बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा सकती है। 70 टू 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत प्रॉफिट में ट्रेड जाएगी। तो अब यहां से हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए? अगला क्वेश्चन। ट्रेड तो हमने चाहे यहां से ली, चाहे यहां से ली, चाहे यहां से ली, ठीक है। टीपी कहां पे होनी चाहिए? टीपी से पहले आप देखें कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। कि अगर ये ट्रेड बगैर किसी वजह के आपके खिलाफ जाना शुरू होती है, आपने फर्ज करें यहां से ली ट्रेड, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए जिस चैनल को कैंडल तोड़ के ऊपर गई थी ब्रेक रीटेस्टिंग करके, उससे भी नीचे 15 से 20 पिप नीचे यहां पे आपका एसएल होना चाहिए। ये आपका एसएल हो गया। अब टीपी कितनी होनी चाहिए? कम से कम जितना आपका ट्रेड बाय की ट्रेड लेने से लेके ये एसएल जहां पे लगाया है, जो फासला बनता है ना, कम से कम इससे 3 गुना पे आपकी टीपी होनी चाहिए जी। वो 4 गुना भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 गुना। मिसाल के तौर पे 1 गुना बन गया यहां तक, ये इतना 1 गुना बन गया, फिर यहां से 1 गुना और ऊपर करें, फिर वहां से 1 गुना और ऊपर करें, तो ये इतनी बड़ी ट्रेड हो सकती है। लेकिन याद रखें कि फॉरेक्स का जितना भी नॉलेज है वो 100% हम उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। यकीन नहीं करना कभी भी आपने, 100% यकीन नहीं करना। क्यों? इसलिए कि 10% आपने जहन में ये रखना है कि आपकी जो जबरदस्त ट्रेड भी है वो भी बगैर किसी वजह के नुकसान में जा सकती है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है हर ट्रेड में। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाने का फायदा क्या होता है कि अगर ये ट्रेड बगैर किसी वजह के, हो सकता है कोई ऐसी वजह हो जो आपको समझ नहीं आ रही, मैनिपुलेशन भी होती है जिसे 2 नंबरी कहते हैं, बड़े जिनके वॉल्यूम वाले ट्रेडर होते हैं। ये अगला जो सप्लाई और डिमांड का टॉपिक होगा उसमें आपको समझ लगेगी कि ये मैनिपुलेशन क्या होती है। ठीक है जी, 2 नंबरी जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन। तो उसकी वजह से आपके नॉलेज के खिलाफ मार्केट किसी भी वक्त मूव कर सकती है बगैर किसी वजह के। तो उस नुकसान की वजह से बचने के लिए, उस अननोन रीजन की वजह से जो ट्रेड आपके खिलाफ जाएगी, तो आपका नुकसान ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा नुकसान से बचने के लिए जरूरी होता है कि वो ट्रेड जो आपके नॉलेज के अगेंस्ट चलना शुरू हो गई है वो थोड़े नुकसान पे कट जाए। वरना आपका वो नुकसान बहुत ज्यादा भी कर सकती है, आपका अकाउंट भी उड़ा सकती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लाजम है, ये लाजम है भाई, स्पेशली शुरू में उन लोगों के लिए जो भी सीख रहे हैं और प्रैक्टिस करेंगे। चाहे वो पहले डेमो पे करें, ठीक है, उस पे भी स्टॉप लॉस लगाएं, उसके बाद रियल पे आएंगे तो शुरू में स्टॉप लॉस लाजम लगाएं रियल ट्रेड के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि यही आपको बड़ा ट्रेडर बनाएगी, मेच्योर ट्रेडर बनाएगी यही चीज। ठीक है, तो कभी भी आपने अपने नॉलेज के ऊपर 100% यकीन नहीं करना, बल्कि 10%, कम से कम
10% हर ट्रेड के ऊपर आपके जहन में हर ट्रेड पर 10% जो आपने सोच रखनी है ना अपनी, कि वो ये रखनी है कि ये ट्रेड, कि आपकी ये ट्रेड बी आपके खिलाफ जाएगी। समझ गए? हर ट्रेड के ऊपर आपके जहन में 10% ये होना चाहिए कि ये ट्रेड भी आपके खिलाफ जा सकती है। तो फिर क्या होगा? फिर ये एसएल लगाएंगे सही जगह पे नॉलेज के मुताबिक, तो थोड़े नुकसान में ट्रेड कट होगी, वरना यही छोटी सी ट्रेड भी आपका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकती है। आगे चलते हैं जी अब लाइव चार्ट के ऊपर, और अब कुछ चैनल देखते हैं, चैनल बनाते हैं कोई। ओके जी, ये हमारा अभी परफॉर्म कर रहा है जी। ओके, ले जी, मैं एक चार्ट ओपन करने लगा हूं मिसाल के तौर पे। एक चार्ट है जी यूरो जी, एक पेयर है यूरो जीबीपी। ठीक है, इसको देखते हैं। आपके सामने यूरो जीबीपी का पेयर आ गया, और इसमें मैंने क्या किया कि मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया आपके सामने, 1 डे का चार्ट। ठीक है, तो 1 डे का चार्ट ओपन करने के बाद मैंने ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को एक पेज के ऊपर लेके आया, लेकिन कुछ इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग नजर आ रही है। तो इसमें मुझे ये समझ लग रही है कि यहां से लेके, ये ऊपर से आप देखें, यहां से लेके यहां तक एक बेरिश चैनल बना। ठीक है जी, और इसको हम चैनल को बना लेते हैं। ये आप देखें, ये बेरिश चैनल बना था, और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ये होगी, और नीचे इसके ये ट्रेंड लाइन होगी जी। कुछ इस तरीके से। अब आप देखें कि जब चैनल बनाया था आपने, तो ये तो ठीक जगह पे बना लोअर हाई, ये ऊपर, सॉरी, ये लोअर लो, ये ऊपर गया, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो भी ठीक जगह पे बना पिछले से नीचे। लेकिन अब देखें कि यहाँ पे, ठीक है, ये लोअर हाई भी ठीक बना ऊपर, लेकिन इस जगह से आपको फील होना शुरू हो गया कि ये लोअर लो, ये लोअर लो, और उससे अगला लोअर लो अब इस पैटर्न पे नहीं बन रहे जिस तरह से पहले बहुत नीचे नीचे बन रहे थे। ठीक है, तो आप ज़हनी तौर पे मुतात होगे कि हो सकता है अब यहां से चैनल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि नीचे ज्यादा जो तेजी से जा रही थी मार्केट, लंबे लंबे लोअर लो बना रही थी, अब वो यहाँ पे इस जगह पे भी नहीं बना इतना लंबा, और इस जगह पे भी नहीं बना। ठीक है, अभी भी लोअर लोज हैं ये, लेकिन उतने ज्यादा लंबे नहीं बन रहे नीचे जितने पहले बन रहे थे। तो अब देखें आगे क्या हुआ कि यहां से ऊपर चैनल का ब्रेकआउट हुआ। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो ये देखें 1 डे का चार्ट है, याद रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा हो, तो नॉलेज तो आपने बड़े चार्ट के ऊपर अप्लाई किया है ना, चैनल बनाया 1 डे के चार्ट पे, अगर 1 डे पे नहीं बन रहा 1 वीक पे बना लिया। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको देखना है, ट्रेड लेने की बात करनी है, तो फिर आप इसको छोटे चार्ट के ऊपर ले आएंगे, जैसे 1 घंटे का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट। अब देखिएगा वो आप हमें कितनी गहराई में जाके बताएगा। ये आप देखें, ये जैसे मैं पीछे लेके आया 1 घंटे का चार्ट, वो ये बता रहा है कि यहां से ब्रेकआउट हुआ, देखें। ठीक है, ये, और ब्रेकआउट से पहले भी आप देखें कि कितनी बड़ी कैंडल 1 घंटे की बनी। ये देखें, तो क्या ये नॉर्मल कैंडल है? क्या ये कैंडल नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल। क्यों? क्योंकि देखें, जो पीछे इस चैनल के अंदर 1 घंटे वाली कैंडल्स हैं, यहां से लेके देखें कितने घंटों की कैंडल्स हैं, जितनी आपको नजर आ रही है ना कैंडल्स 1 घंटे की, ये कम से कम भी 100-200 कैंडल्स हैं, 100-200 घंटे की। इनमें से कोई भी कैंडल इतनी बड़े साइज की कैंडल नहीं है,
सिवाय इस एक कैंडल के जो यहाँ पे नजर आई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंडल नॉर्मल नहीं है। लाजम सी बात है कि इस कैंडल के बनने की वजह कोई न्यूज है थी बड़ी, जिसका असर पड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी न्यूज की असर की वजह से मार्केट मूव करे तेजी के साथ, तो उस न्यूज की नेचर को आपने देखना है कि वो उसकी नेचर क्या है, उसकी किस्म कौन सी है न्यूज की। अगर तो वो प्री स्केड्यूल्ड है, पहले से तयशुदा है, ठीक है, तो थोड़ी देर तक उसका असर रहेगा फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट वापस नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मेजर फंडामेंटल है जो पहले से तयशुदा खबर नहीं थी, तो वो बहुत बड़ी खबर है। वो जब तक वो खबर जो है वो जारी रहेगी, चलती रहेगी, उसका असर जो है वो हमारे फॉरेक्स के पेयर्स के ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम ये चीज भी जहन में रखें। अब हम टेक्निकल नॉलेज को देखते हैं। ठीक है, एक बात तो पता चल गई कि ये कैंडल चैनल के अंदर ही जो बड़ी बनी है 1 घंटे की, ये बहुत बड़ी बन गई। इसका मतलब है ये बायर का इम्पैक्ट है, न्यूज का इम्पैक्ट है। ठीक है जी, जिसने टेक्निकल नॉलेज को तोड़ना ही होता है, वो उसके ऊपर हम फिर रिलाई नहीं करते उस वक्त। ठीक है, जब जलजला आ रहा होता है। लेकिन फिर भी देखें कि ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये 2 कैंडल्स बड़ी बनी, ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गई। तो जो प्रीवियस हाई था हमारा, ये यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये यहां तक तो ऊपर गई ना, तो हम यहाँ पे जरा प्रीवियस हाई बना लेते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ये इस जगह तक गई जी कैंडल, यहां तक ये हमने एक निशान लगा लिया जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वेट करना है। कैंडल्स वापस नीचे गई, हमें नहीं पता, हो सकता है ये कैंडल वापस नीचे जाके इस चैनल के अंदर दाखिल हो जाती, तो फेक ब्रेकआउट हो जाना था। अब क्या हुआ कि ये कैंडल नीचे गई। अब देखें, ये चैनल की जो लाइन थी जिसको तोड़ के बाहर निकली थी, उसके उसको टच नहीं किया इन्होंने, लेकिन उसके करीब तो गई है ना, नजदीक जाने की कोशिश तो की है। तो ये भी रीटेस्टिंग का प्रोसेस है। फिर ऊपर गई जैसे ही, अब देखें ये कैंडल थी एक, ये जैसे ही प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं है। अब देखें यहां पे 2 रीजंस हमारे पास आ गई। कि पहली रीजन, आप ये भी पॉइंट जहन में रखें कि ये जो ब्रेकआउट से पहले चैनल के अंदर जो कैंडल थी, वो किसी न्यूज के इंपैक्ट की वजह से ये बनी थी, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, बल्कि ये किसी न्यूज के इंपैक्ट की वजह से कैंडल बनी है। तो हमें पता है कि जो मार्केट किसी न्यूज की वजह से, स्पेशली जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं, ठीक है, पहले से तयशुदा जो खबरें होती हैं, अगर उनकी वजह से जो असर पड़ेगा, कैंडल्स मूव करेंगी, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे, घंटे डेढ़ 2 घंटे के बाद वो वापस नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। ऐसा ही है जी। तो ये भी एक वीक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा वीक पॉइंट क्या हुआ कि ये जो कैंडल थी जिसने प्रीवियस हाई को रीटेस्टिंग के बाद तोड़ा, वो उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई, बिल्कुल देखें हमारे प्रीवियस हाई के बिल्कुल पास ही क्लोज हुई है। तो ये दूसरा वीक पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बावजूद फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी, अच्छा तीसरा मैंने आपको बताया कि ये अगली जो कैंडल थी वो ओपन ऊपर से शुरू यहां से हुई थी, लेकिन उसके बाद देखें वो नॉन स्टॉप पिछले लो को तोड़ के नीचे आके क्लोज हो गई यहाँ पे। ये भी एक वीक पॉइंट हो गया। लेकिन इसके बावजूद जिस आदमी ने यहां से बाय की ट्रेड ले ली थी, ठीक है, कि चलें उसको टेक्निकल नॉलेज ही की समझ थी, उसने फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर बिलीव नहीं किया, ना उसको समझ थी, तो फिर क्या हुआ, यहां से उसने बाय की ट्रेड ली जी फॉर एग्जाम्पल। अब उसका एसएल कहां पे होना चाहिए था? अब उसका जो एसएल था, ये होना चाहिए था ये इस जगह के ऊपर, पर चैनल की लाइन से नीचे 15 से 20 पिप यहां पे उसका एसएल होना चाहिए था। ये देखें, ये एसएल था जी। अच्छा, अब इसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? ये जितना भी फासला यहां से बन रहा है ना यहां तक, इसका कम से कम 3 गुना टीपी होनी चाहिए थी। देखते हैं कि आगे क्या हुआ, यहां से अब चेक करें। इसको मैं क्लियर करता हूं जी ड्राइंग को, ताकि हमें ये अगली चीजें क्लियर नजर आए। अब आगे देखें, यहां से मार्केट वापस आई,
अब देखें जैसे ही ये वापस नीचे गई तो कैंडल का साइज देखें आप, ये 1 घंटे की कैंडल है, यहां पे इसका साइज देखें, ठीक है, स्लो स्लो हो गया। देखें 1 घंटे की कैंडल का साइज देखें कितना स्लो है, ये देखें स्लो है। तो अगर ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज की वजह से ब्रेकआउट होता, जिसे रियल ब्रेकआउट कहते हैं, जो किसी बैरूनी खबर के असर के जेरे असर ना होता, तो फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा ना, यहां से एकदम से मार्केट के मूवमेंट में, कैंडल्स की मूवमेंट में बहुत स्पीड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बेतहाशा लोग इसको देख के ट्रेड में इंटर होंगे, बाय की ट्रेड में, कि ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट था ये किसी खबर के जेरे असर था। इसलिए आप देखें कि तीसरा वीक पॉइंट क्या हुआ, कि जैसे ही ये इसको ब्रेक किया तो उसके बाद अगली कितनी सारी कैंडल्स, 1 1 घंटे की कैंडल्स हैं, देखें मूवमेंट है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट रुकी हुई है। फिर भी आप देखें कि जब आपको पता चल गया कि यार ये ट्रेड सही नहीं ली आपने, जिसने यहां से बाय की ट्रेड ली थी, उसने आपको मौका दे दिया कि आप थोड़े प्रॉफिट पे या नो प्रॉफिट नो लॉस पे या थोड़े लॉस पे ट्रेड से निकल जाएं। लेकिन फिर भी आप आगे चलें, क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज की वजह से ट्रेड लगी हुई थी। यहां से देखें फिर न्यूज आई, 1 घंटे की आप चेक करें, ये वाली जो कैंडल है कितनी बड़ी कैंडल बनी है, जो ऊपर भी गई नीचे भी आई, फिर जल्जले का झटका आया, ठीक है, शदीद किस्म का। तो फिर भी आपका एसएल नहीं हिट किया इसने यहाँ पे, ठीक है। फिर जो जिसने ट्रेड क्लोज नहीं की थी अभी तक, फिर उसने मौका दिया, देखें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट दिया उसने, यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे वापस, और यहाँ पे भी दिया। और उसके बाद फिर देखें कि कैंडल्स का साइज देखें, 1 1 घंटे की कैंडल्स का कितना स्लो हो गया है। तो मेरे ख्याल में कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं होगा कि जिसने यहां से ट्रेड तो ले ली थी और वो अभी तक वेट कर रहा होगा कि नहीं जी 15 20 घंटे या 30 घंटे गुजर गए, इसके बावजूद ये अभी जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, उसकी पहचान ही ये होती है कि वहां से जैसे ही प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को वो क्रॉस करती है, कैंडल स्पीड पकड़ लेती है, ठीक है, वही उसकी ब्यूटी होती है, पहचान होती है। तो ये ट्रेड आप समझें कि आपने नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज कर दी, नहीं काटी थी। फिर देखें उसके बाद क्या हुआ कि वापस आई थी, फिर वो कोई न्यूज का असर है, देखें यहाँ पे कितनी लंबी कैंडल्स बनी है, ये दो चेक करें। फिर आपका वापस वो एसएल उसने हिट कर दिया, जो कि यहाँ पे लगा हुआ था, इस लाइन से 15 से 20 पिप नीचे। लें जी, फिर मार्केट बाहर निकली, दोबारा बाहर निकली है, तो ये देखें इसने प्रॉपर रीटेस्टिंग की है, यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, ये आगे देखें ये रीटेस्टिंग हुई है बाकायदा। फिर यहाँ पे आपका वही नॉलेज आ गया। अब आपने क्या किया कि अब पीछे आपने देखा कि क्या न्यूज तो नहीं थी, न्यूज का असर तो नहीं था। फर्ज करें कि यहाँ पे न्यूज का असर नहीं था, तो आपने क्या किया कि आपने यही वाला जो लेवल पहले बनाया था ऊपर, यहाँ पे पहले दूसरी जगह पे भी बनाया। कब बनाया कि ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और यहां तक कैंडल्स ऊपर गई थी, इस जगह तक प्रीवियस हाई, ये आपने लेवल बना लिया फ्यूचर के लिए। वापस देखें ये रीटेस्टिंग हुई प्रॉपर, वापस ऊपर गई। तो यहां से जब ऊपर गई है तो अब आप यहां से, ठीक है, अब अपने बाय की ट्रेड में फिर इंटर हुए हैं। फिर अगेन आपका एसएल यहां पे था नीचे, टीपी 2 से 3 गुना थी। अब आप चेक करें कि यहां से लेके आपको प्रॉफिट कम से कम, आप प्रॉफिट पे निकले हैं तो यहाँ पे निकले हैं, ठीक है, और कितना ज्यादा इसने प्रॉफिट दिया, यहां तक भी गई। अभी भी आप ये 1 घंटे की कैंडल है, देखें कि कहां तक इसने आपको प्रॉफिट दिया है। तो अगर आपका यहां से आपने ट्रेड ली थी, तो ये आपका यहाँ पे एसएल था, तो ज्यादा नहीं तो ये 2.5 से 3 गुना तो ज्यादा, कम से कम आपको प्रॉफिट मिला है। लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रॉफिट भी कम है, थोड़ा है, ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात आप देखेंगे कि जो रियल ब्रेकआउट होते हैं ज्यादातर में 80% तक या उससे भी ज्यादा, वो इससे भी ज्यादा मूव करती है मार्केट। ये आप देखें कि यहां तक आपने प्रॉफिट लिया, ठीक है, पीक पे ये, उसके बाद यहां से फिर कम होना शुरू हुआ। अच्छा, अब आगे आ जाएं कि यहाँ पे अगला चैनल कौन सा बन रहा है जी। वापस आप 1 डे के चार्ट पे आ गए, ठीक है, ये चैनल था। तो अब आप आगे 1 डे के चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है, मैं इसको खत्म करने लगा हूं पिछले चैनल को, ठीक है, ताकि कंफ्यूज आप ना हो। अब अगला चैनल आप बनाएं, तो वो चैनल क्या बनेगा, वो बन रहा है जी यहाँ पे, इस जगह से लेके
यहां से लेके ये कुछ बनाते हैं जी। ये आप ट्रेंड लाइन पे आ जाएं इधर, और ये आप देखें, ये एक पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, ठीक है। तो अब ये 4 लो पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं वन डे के चार्ट पे। तो इनको मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ एक सीधी लाइन से ज्यादा को? तो वो मेरे ख्याल में ये एक जगह बन रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये भी नीचे रह गया, ये भी नीचे रह गया थोड़ा, लेकिन ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स जो है वो टच हो गए हैं, एवरेज करनी है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मैं दूसरी लाइन भी नीचे लगा लेता हूँ, ये इस जगह पे। तो अब मुझे समझ लग गई कि ये दोनों लाइनों के बीच में जो जगह है ये भी सपोर्ट है जी, स्ट्रांग, ठीक है। दीवार मोटी कर ली मैंने, ये लें जी। एक लाइन की बजाय मैंने 2 लाइनें बना के सपोर्ट बना दी। अब आप इसी तरीके से ऊपर देखें, ठीक है। तो यहां पे जो ऊपर वाली सपोर्ट की लाइन आएगी, वो एक तो ये आएगी मेरे ख्याल में, बल्कि नहीं, अगर हम इसको यहाँ पे एक लाइन को रखें थोड़ा सा ऊपर, ये इस जगह पे। ये जरूरी नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को ही टच करे, लो पॉइंट्स को या हाई पॉइंट को, ट्रेंड लाइन। आपने अपना अंदाजा भी लगाना होता है, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इसको आगे हम बढ़ा देते हैं इधर से, और दूसरी लाइन एक और मैं लगा देता हूँ ऊपर, क्योंकि काफी सारे हाई पॉइंट्स ऊपर भी रह रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी हम मैक्सिमम कवर करने की, एवरेज करने की कोशिश करते हैं। ये ले जी, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो अब आप देखें, ये एक साइडवेज चैनल था हमारा वन डे के चार्ट पे, जो कितने दिनों तक चलता रहा है, चेक करें यहाँ पे, ठीक है। ये 2 लो पॉइंट बने थे, 2 हाई पॉइंट बने थे, तो आपने बनाना शुरू किया था और आगे चलाना शुरू किया था, जब तक ये मार्केट यहाँ पे इस साइडवेज चैनल के अंदर चल रही थी। उस वक्त तक नीचे से ऊपर उठते हुए आप बाय की ट्रेड ले रहे थे, ऊपर से नीचे आते हुए सेल की ट्रेड ले रहे थे, ठीक है। यहां से सेल की ट्रेड ली, यहां से बाय की ट्रेड ली, यहां से बाय की ट्रेड ली, ठीक है। यहाँ पे इसने प्रॉपर इसको ब्रेक किया है चैनल को, वन डे के चार्ट के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं छोटे चार्ट के ऊपर, एक दिन के चार्ट के ऊपर, कि वो क्या कह रहा है। अब आप देखें यहाँ पे, ये आ गया जी प्रॉपर ब्रेकआउट, ठीक है। इस जगह पे ऊपर वाली लाइन देख लें। अब अगर तो आप ये नीचे वाली लाइन को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है ना, इस ब्रेकआउट के ऊपर यहां से, तो आपका प्रीवियस हाई था ये वाला। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को कंसिडर कर रहे थे कि ये ऊपर वाली लाइन भी तोड़ के निकलेगी, तो यहाँ पे तो देखें, ये इसने आपको मौका ही नहीं दिया, ठीक है। ये तो फेक ब्रेकआउट साबित हो गया। तो प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है इस जगह पे, यहां से ऊपर गई, तो प्रीवियस हाई आपका ये बन गया ना फिर। तो यहाँ पे आप प्रीवियस हाई बना लें इधर, ये वाली जगह, ये आपका प्रीवियस हाई बना है तकरीबन, ठीक है। अब आप देखें, आपका एसएल कहाँ पे है? ये नीचे, नीचे वाली ट्रेंड लाइन से 15 से 20 पिप नीचे। आगे देखें जी, फिर क्या हुआ यहाँ पे कि ये ऊपर गई जरूर, लेकिन कुछ यहाँ पे फिर वही टेक्निक आप देखें, ये प्रीवियस हाई को इसने तोड़ा। अब यहाँ पे अगर तो ये रियल होता, तो क्या होना था कि यहाँ पे कैंडल, जैसे ये देखें 1 घंटे की थोड़ी ज्यादा कैंडल मजबूत बनी थी ना, इसके बाद अगली कैंडल्स ने फिर मूव करना था तेजी के साथ ऊपर। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या कि यहाँ पे अगली 1 2 3 4 5 घंटे तक तो मार्केट बिल्कुल एक ही जगह पे खड़ी रही। कैंडल का साइज देखें आप, 1 घंटे की कैंडल है। तो ये आपको क्या बता रही है कि भाई यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है चैनल का, उसने पहले यहाँ पे भी कंफ्यूज किए रखा, कोई प्रॉपर नहीं है। देखें यहाँ पे, देखें कितने घंटे तक मार्केट रुकी रही है, और वही हिसाब इसने यहाँ पे कर दिया है। तो ये सारे इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। किस चीज की तरफ? कि भाई ये फिर रियल ब्रेकआउट ऐसा नहीं है कि जिसको दुनिया ने यहां से एक्सेप्ट किया हो और बाय की ट्रेड ली हो। वरना मार्केट मूव करती, वॉल्यूम अगर पड़ता ना बाय का, तो ये बड़ी तेजी से ऊपर जानी थी। तो लोग यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल गए, या थोड़े लॉस पे निकल गए। उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि नहीं नहीं, या टीपी हिट होगी या एसएल हिट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, वापस आगे आ जाएं।
अच्छा, इस केस में यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं कि ये बड़ा जो चैनल आपने बनाया है ना एक दिन का, ये साइडवेज चैनल है। ऐसा नहीं है कि आपने इंतजार करना है कि वन डे का चैनल ही टूटेगा, ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं। इस बड़े चैनल के अंदर बीच में देखें कि जब मैं 4 घंटे का चार्ट या 1 घंटे का चार्ट ओपन करूंगा तो यहां से लेके यहां तक जो बुलिश वेव थी वो चेंज हुई ना यहाँ पे। वो मैं चैनल यहां से लेके यहां तक बुलिश चैनल बनाऊंगा 4 घंटे या 1 घंटे पे। यहां से लेके यहां तक कौन सा बनेगा जी, बेरिश बनेगा। यहां से लेके यहां तक बुलिश बनेगा, बेरिश बनेगा। वो भी तो ब्रेक हो रहा है, तो उसके ऊपर भी तो ब्रेकआउट होगा, रीटेस्टिंग होगी, वो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखें ये वाला जो है इसको मैं देखता हूं जी, लेट्स से कि 1 घंटे के चार्ट पे। पीछे आ जाते हैं जी जरा। इस चार्ट के साइडवेज चैनल के शुरू में आ जाते हैं। यहां पे 1 घंटे का चार्ट है। अब आप देखिएगा कि जब आपको पता चल गया कि मार्केट चल रही है बुलिश वेव में, सॉरी साइडवेज में, बड़े चैनल के, तो ये ले मैं 4 घंटे पे पहले आ जाता हूं ताकि ये थोड़ा सा कैंडल्स बड़ी हो जाए। अब आप देखें कि यहां से लेके यहां तक एक स्विंग बना है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक स्विंग जो बना है, इसका चैनल बना है ना, ये 4 घंटे के चार्ट पे बना लें। इसका मैं जो कलर है ट्रेंड लाइन का वो मैं डिफरेंट कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं। तो आप देखिएगा कि बड़े चार्ट के अंदर छोटी जो चैनल जब आपने बनाए वेव्स के, तो उन्होंने आपको कितना ज्यादा फायदा दिया। ठीक है, अब यहां पे आप देखें ये न्यूज आई है यहां पे, तो इसका जो चैनल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये लें जी, ये चैनल बन गया। और दूसरी इसकी लाइन आप ऊपर वाली लगा लें। थोड़ा सा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चैनल की जरूरी नहीं है कि आप दोनों लाइनें भी लगाएं। ठीक है, जिधर से जो काम वाली लाइन है सिर्फ वो भी लगाएंगे तो आपका गुजर समझ आ जाएगी आपको। अब देखें यहां से लेके यहां तक ये बुलिश वेव चली हुई है। ठीक है, अब इसी को मैं 1 घंटे के चार्ट पे जा रहा हूं ताकि इस चैनल को हम मजीद समझें जरा, कि जब तक ये बुलिश वेव चल रही थी, यहां पे ये देखें, तो आपको कितनी जबरदस्त इसने, हालांकि छोटा चार्ट है लेकिन ट्रेड देखें इसने बाय की कितनी जबरदस्त आपको दी थी यहां से। ठीक है, ये चेक करें यहां से। अच्छा, यहां से ये देखें, ये हायर लो था। हायर लो के बाद अगर इसने ऊपर उठना होता, ठीक है, बनाने के बाद, तो स्पीड से जाना चाहिए था ना, बल्कि इसके उलट हुआ। देखें कैंडल्स का साइज चेक करें, क्यों? क्योंकि कोई बड़ी न्यूज आने वाली थी जिसका असर ये पड़ा है, लोग वेट कर रहे थे, इसलिए मार्केट कितने घंटे तक रुकी रही है यहाँ पे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना सही जगह के ऊपर, कि जहां से बाय के लिए उठना चाहिए था, तेजी आनी चाहिए थी, या सेल की तरफ भागना चाहिए था, इसका मतलब ये होता है ये छोटी कैंडल्स वहां पे इसलिए बन रही होती है कि कोई न्यूज आने वाली है, न्यूज का टाइम है, लोग उसका वेट कर रहे हैं, फिर फैसला करेंगे। न्यूज का इंपैक्ट पड़ा, ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, लेकिन इसने रीटेस्टिंग कोई नहीं की। देखें नीचे की तरफ क्या हुआ, ये एकदम से नीचे गई, फिर अगली कैंडल देखें किस स्पीड से वापस आके अंदर क्लोज हो गई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद से जो काम यहां से होना चाहिए था ना, वो काम यहां से न्यूज के असर के बाद से शुरू हुआ है, देखें। ठीक है, अब आप चेक करें कि ये ऊपर गई, वापस आई, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे, देखें ये भी न्यूज का असर पड़ा है यहाँ पे। आगे देखें जी, ये यहां से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, फेक था, वापस चलेगी, फिर ब्रेकआउट हुआ। ये बाकायदा रीटेस्टिंग हुई है इस छोटे चैनल की। रीटेस्टिंग हुई आपने यहाँ पे, प्रीवियस लो जो था ब्रेकआउट के बाद उसका हम यहाँ पे मार्किंग की। ये इस जगह पे देखें, ये आपकी मार्किंग होगी जी, प्रीवियस लो। जैसे ही कोई कैंडल इस प्रीवियस लो से नीचे गई, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, या अगली कैंडल ने प्रीवियस लो को तोड़ा, यहां से आप सेल की ट्रेड में इंटर हुए। ठीक है, अब आप चेक करें कि जब सेल की ट्रेड में, ये कौन सा बेरिश ब्रेकआउट है ना छोटा बड़े चैनल के अंदर, तो यहां से लेके आप देखें कितनी स्पीड से गई है मार्केट नीचे, कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है आपको। और यहाँ पे आपका एसएल क्या होना चाहिए था,
वही यहाँ पे ऊपर वाली रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की लाइन है उससे 15 से 20 पिप ऊपर, ठीक है। अब उसके मुकाबले में देखें कम से कम 3-3.5 गुना आपको प्रॉफिट इसी ट्रेड ने, एक ही स्विंग ने दे दिया है, ठीक है जी। अच्छा आगे आ जाएं। अब आप देखें यहां से फिर चैनल देखें, एक लो बना, दूसरा लो बना, एक हाई बना, दूसरा हाई बना। आपने यहाँ पे फिर चैनल बनाया, क्योंकि चैनल बनाने के लिए फार्मूला क्या है कि कम से कम 2 लो पॉइंट बन जाए और 2 हाई पॉइंट बन जाए तो आप चैनल बनाना बना सकते हैं। जैसे ये ले जी, चैनल की नीचे वाली लाइन होगी और ये होगी चैनल की हमारी ऊपर वाली लाइन, ठीक है। अब यहां पे इसने चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा, ठीक है। ये चेक करें छोटे चैनल को, हमें पता है ऊपर बड़ा चैनल है, उसकी रेजिस्टेंस की लाइन है 1 डे की, थोड़ा सा फासला था तो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया वापस, ऊपर इसने रोक दिया। तो अब डबल चांसेस थे, यहाँ पे 2 काम हो सकते थे। हो सकता है यहाँ से ये रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर जाता, तो यहाँ से ऊपर निकलता तो हमने बाय की ट्रेड नहीं लेनी थी, क्यों, जब तक ये रेजिस्टेंस की मोटी दीवार को तोड़ के ऊपर ना जाती। तो इसने तो तोड़ा ही नहीं, बल्कि पहले ही रीटेस्टिंग भी नहीं की, वापस अंदर आ गई, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये चैनल की लाइन आपने आगे बढ़ाई हुई थी ऐसे, अब देखिएगा कि ये बजाय ऊपर जाने के ब्रेकआउट के बाद इसने क्या किया, छोटे चैनल की लाइन को इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। ये देखें, ये कैंडल ने ब्रेक किया, अगली कैंडल ऊपर गई, तो इसका प्रीवियस लो ब्रेकआउट के बाद ये बन गया ना, यहाँ पे आप यहाँ पे मार्किंग कर लें कि ये प्रीवियस लो है। अब जैसे ही इस लेवल से नीचे कोई कैंडल जाती है, ठीक है, आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ये रियल ब्रेकआउट नीचे की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे इस कैंडल पे इंटर हुआ कोई या यहाँ पे इंटर हुआ, आपका एसएल कहाँ पे होना चाहिए था। अब आपका एसएल था ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, ट्रेंड लाइन, इसके अंदर 15 से 20 पिप नीचे आपने सेल की ट्रेड ली। अब आप देखें कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको, कम से कम भी कोई बंदा प्रॉफिट लेके निकला होगा तो यहाँ पे निकला होगा ना, इधर चेक करें जरा, ठीक है। जिसने थोड़ा वेट किया, नॉलेज के ऊपर एतमाद था, ग्रिप थी, ये देखें यहाँ पे निकला होगा, ठीक है। या हो सकता है कोई कमजोर दिल वाला इधर निकल गया हो थोड़े से प्रॉफिट लेके कि यार ये ना हो कि ये नुकसान में चली जाए, ठीक है। और दूसरी टेक्निक क्या होती है कि जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाना शुरू होती है तो आप अपना एसएल नुकसान से चेंज करके, मॉडिफाई करके प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी तो एसएल लगाते हैं, ठीक है। वो टेक्निक भी आपको मैंने बताई है। तो अच्छा कहने का सर, मतलब, एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाइएगा तो इसकी दोबारा रिटेस्टिंग भी हुई है, तो नहीं अगर कोई रीटेस्टिंग प्रॉपर को छोड़ नॉलेज। देना। देखें रीटेस्टिंग की हम बात नहीं कर रहे, हम चैनल के ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। वो आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो अभी मेरा फोकस क्या है कि मैं अगला चैनल बनाना चाह रहा हूँ। ये चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर, रीटेस्ट के ऊपर जब साबित हुआ कि रियल ब्रेकआउट है तो हमें ट्रेड मिल गई ना सेल की, ठीक है। आप देखें कि कितना अच्छा उसने प्रॉफिट दिया। ओके जी, हम चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, रियल साबित होने के ऊपर प्रैक्टिस उसकी कर रहे हैं। अब देखें अगला चैनल यहां से ये बना है बेरिश। ओके जी, बेरिश चैनल का अब हम जरा बना लेते हैं। उसके लिए मैं चैनल की ट्रेंड लाइन की कलर चेंज कर लेता हूं। लेट्स से कि मैं ब्लैक ब्लैक कलर कर लेता हूं। अब आप देखें कि ये एक चैनल हमारा बना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ऊपर वाली जो लाइन इसकी है वो इस चैनल की कुछ इस तरीके से होगी। आपकी लाइन मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है ना, 19-20 का फर्क हो सकता है। लें जी, ये बना यहाँ पे, ठीक है। अब इसने यहां पे देखें इस जगह के ऊपर ये किया जी ब्रेकआउट इधर से, ठीक है। और इसको मैं ले आता हूं 1 आवर के चार्ट के ऊपर ताकि इसको जरा मजीद समझें। ये एक चैनल था, हमने कैंडल वेव बेरिश चल रही थी, नीचे जा रही थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे तो इसने रीटेस्टिंग नीचे की तरफ कोई नहीं की। अगर रीटेस्टिंग करती भी तो हमने सेल की ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि नीचे स्ट्रांग सपोर्ट की दीवार मौजूद थी, ठीक है। जब तक ये ना टूटती नीचे तो हमने सेल की ट्रेड नहीं लेनी थी। यहाँ पे किया था, वापस चली गई, ये फेक ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। यहां से अब देखें इसने किया है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, ये ठीक है। और अगली 1 घंटे की कैंडल ने ये देखें ये प्रॉपर रीटेस्टिंग भी की है।
तो यहां पे हमें कौन सी ट्रेड मिली जी? तो यहां पे वही फार्मूला आप अप्लाई करें कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई, जहां तक गई थी वहां पे एक लेवल बनाया, ठीक है, ये लेवल बन गया। यहां से जैसे ही ऊपर गई, कोई कैंडल क्लोज हुई या यहां से बाय की ट्रेड ली आपने, तो एसएल कहां पे होना चाहिए था? ये पिछली चैनल की जो लाइन थी स्पोर्ट की, उससे 15 से 20 पिप नीचे। तो टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? देखिए टीपी आपकी अब मैक्सिमम होनी चाहिए थी ऊपर, लेकिन हुआ क्या कि प्रॉफिट में तो आपकी ट्रेड गई वो, ठीक है, कम से कम 2-2.5 गुना उसने प्रॉफिट दिया आपको। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो वापस आना शुरू की, उसने प्रॉफिट कम करना शुरू किया, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। फर्ज करें कि आप यही सोच रहे थे कि ये ऊपर जाएगी, तो आपका एसएल कहां पे हिट हुआ? इस जगह पे आपने एसएल लगाया हुआ था, वो हिट हो गया, बात खत्म। याद रखें कि ऐसा नहीं है कि जो फॉरेक्स ट्रेडर बहुत बड़ा उस्ताद होता है, बहुत गुरु होता है, उसके एसएल नहीं हिट होते। अगर कोई कहता है कि मेरे एसएल नहीं हिट होते, तो वो झूठ बोल रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपका एसएल नहीं हिट होगा। नॉलेज का मतलब सिर्फ ये है कि थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। फर्ज करें यहां पे आपका एसएल था जी, इस जगह पे ये ट्रेड जो है, ये इस जगह पे आपने एसएल लगाया हुआ था, तो आपका एसएल यहां पे हिट हो गया है, ठीक है जी, ठीक है। अगर एक दिन में या एक हफ्ते में आपने 4-5 ट्रेडें ली हैं, उनमें से अगर एक ट्रेड या 2 ट्रेड का एसएल हिट हो गया है, ठीक है, या एक दिन में 4 या 5 ट्रेडें आपने ली हैं, एक दो दो एसएल हिट हो गया, तो फिर भी विनिंग रेशियो तो आपकी ज्यादा है ना। ये आपका एसएल हिट हो गया जी, ओके। अब आप फिर वेट कर रहे हैं, कैंडल आ गई उसी चैनल में, ये प्रॉपर इसने देखें यहां से ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और ये जो ब्रेकआउट है कैंडल्स, ये जो चैनल्स का, ये छोटा चैनल भी ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, और बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है डबल, ठीक है, वो भी उसने भी रिजेक्ट किया कैंडल को। तो यहां से वैसे ही बाय की ट्रेड बनती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर जाते हुए बनती है ना बाय की। अब आप देखें कि आपकी कितना प्रॉफिट उसने दे दिया आपको, जो नुकसान हुआ था उससे डबल 3 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट दे दिया अगली एक अच्छी ट्रेड ने। और अगर आपने इसकी मैक्सिमम टीपी लगाई हुई थी, तो आप देखें ये यहाँ पे हिट हुआ है मैक्सिमम टीपी, ये नॉलेज है ना। अच्छा, इसी तरीके से यहां से ये ऊपर जा रही है वेव, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहां से देखें चैनल बनाए जी, अब बुलिश चैनल बन रहा है, ये आपने चैनल बनाया इधर से, ये लें जी, ये हम चैनल बनाते हैं, एक बुलिश चैनल बन रहा है। ये चैनल बना जी हमारा। और अब आप देखें कि जब तक ये ऊपर जा रही है, वेव बुलिश है, तो चैनल के अंदर बुलिश वेव के मुताबिक ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। यहां पे इसने तोड़ा इसको, ये देखें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो क्या इसने छोटे चार्ट पे जाके देखते हैं कि कोई रीटेस्टिंग की, यहाँ पे मौका दिया किसी को संभलने का? ये इस जगह पे देखें, 1 घंटे के चार्ट पे ये चेक किया है आपने वॉल्यूम, पीछे देखें कैंडल्स का साइज देखें, एक एक घंटे की कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल्स, और पिछले कितनी 25-30-40 कैंडल्स हैं छोटे साइज की, उनके मुकाबले में एक ये कैंडल देखें जिसने ऊपर, तो ये क्या है, न्यूज का असर है यहाँ पे, ठीक है जी। और वो इतना शदीद इंपैक्ट पड़ा कि उसने ये बड़ी जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसको भी तोड़ के ऊपर निकल गई, ठीक है। लेकिन जब असर खत्म हुआ, फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता वापस आई, ये जो स्पोर्ट की लाइन ने इसको वापस ऊपर धकेला, फिर वापस आई। अच्छा, फिर उस चैनल के अंदर आई हमारे के अंदर, और बड़ी जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये वाली मोटी दीवार, उसको भी तोड़ के नीचे आ गई। जैसे ही उसने यहां से हमारा चैनल तोड़ा, ये रीटेस्टिंग की, प्रीवियस लो, यहां से हमने कहा जी ओके जी सेल की ट्रेड में इंटर हो जाएं। यहां से आप सेल की ट्रेड में इंटर हुए, देखें आपकी टीपी अगर मैक्सिमम भी थी, तो ऑलमोस्ट वो भी उसने हिट कर दी है, ठीक है ना। इतने बड़े स्विंग में आपकी टीपी वैसे भी सेंटर में होती है, हाफ में, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी टीपी होती है। अच्छा, फिर आप देखें आगे जो यहाँ पे चैनल बना,
यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये इस जगह पे, यहाँ पे आप देखें जी, ये कौन सा चैनल है, साइडवेज चैनल बना हुआ है। तो बनाए यहाँ पे ट्रेंड लाइंस, ये लें जी, एक आपने कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना ली, ठीक है, ये ले इस तरह से, या यहाँ पे कर ले जहां पे आपका दिल करे। और ऊपर वाली कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे। अब क्या हुआ कि ये वेव जो भी चल रही है, हल्की सी स्लाइड बेरिश वेव है, चैनल के अंदर आप ले रहे हैं ट्रेड, ठीक है, ये देखें ब्रेकआउट हुआ है इस चैनल का, इस जगह पे ये ब्रेकआउट हुआ, वापस कैंडल्स आई, ये देखें रीटेस्टिंग हुई। तो प्रीवियस हाई कौन सा था यहाँ पे, ये वाला, ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस हाई, आप इसको भी समझ सकते हैं या ऊपर वाले को भी समझ सकते हैं, ठीक है, यहां पे कर लें सेंटर में। अब इसको जैसे ही कैंडल ऊपर कोई निकली या क्लोज हुई इधर से, या आपने यहां से ट्रेड पकड़ी थी, थोड़ा और ऊपर कर लें यहां से, ठीक है। अब आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि यहां से ट्रेड तो लेने लगे हैं आप बाय की, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्टिंग हो गई है बुलिश। लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि यहां से लेके अगर ये यहां पे जाएगी तो ऊपर स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो कि इसको रोक सकती है। आपके जहन में था ना पहले से, ऐसा नहीं था कि ये इसको फाड़ के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे तो न्यूज के इंपैक्ट की वजह से निकल गई थी वो। तो आप देखें यहां से निकली, प्रॉफिट में गई जरूर, लेकिन ये अगली रेजिस्टेंस ने रोक दिया। अब अगर तो आपके जहन में ये था या आपने ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ था, तो आप इधर जाके की पे ट्रेड से निकल गए और हो सकता है आपकी टीपी यहाँ पे होती, ठीक है ना, वो हिट होगी, निकल गए आप, फिर दोबारा आपको उसने मौका दिया, फिर दोबारा आप देखें यहाँ पे नहीं निकले थे तो यहाँ पे निकल गए, फिर वापस आई। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन सा चैनल बना, ठीक है, इस जगह पे यहां से लेके यहां तक इसने देखें बुलिश बनाया था, इसी को आप ऐसे घुमा लें। तो कहने का मतलब है भाई लोगों, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये चैनल बन रहा है, तो इस नॉलेज का फायदा आपको कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से आपको फायदा होगा। जो आदमी कहेगा कि नहीं मुझे तो सुन के ही समझ आ गया सारा कुछ, मैं उसको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि उसको ट्रेड के अंदर इस नॉलेज का फायदा कोई नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसने समझा ही नहीं है, उसको अप्लाई ही नहीं किया चार्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कितना जबरदस्त ये चैनल बना है, ये बेरिश चैनल है, ठीक है, रास्ते में टूटा ही कोई नहीं है, नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, लेकिन रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, वापस आ गया। फिर यहां से जब ये ऊपर गया है ना, ये वाला चैनल छोटा जो था ये टूटा, और ऊपर देखें कितनी अच्छी ट्रेड दी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त हमने ये ये चैनल बनाया था ये वाला, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी तक इसने रीटेस्ट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर कोई अच्छी ट्रेड कोई नहीं दी किसी को, ठीक है ना, वन डे के चार्ट पे। लेकिन जब हमने उस बड़े चैनल के अंदर ये छोटे छोटे चैनल्स बनाना शुरू किए, 1 घंटे और 4 घंटे पे, तो देखें कितनी ट्रेडें ले चुके हैं हम, बड़ी जबरदस्त किस्म की, इसी चार्ट के अंदर। और हमारे पास तो 20 किस्म के चार्ट्स हैं, हर चार्ट के ऊपर हम ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी ट्रेड मिल सकती है, जैसे ही ये देखें ये ब्रेकआउट, ये प्रीवियस हाई, ये आप चेक करें, अभी तक ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस हाई ये बना है यहाँ पे, ये इसका प्रीवियस हाई है। जैसे ये रीटेस्टिंग हो रही है ना नीचे से ऊपर जाते हुए, जैसे ही कोई कैंडल इसको तोड़ के प्रीवियस हाई को ऊपर क्लोज हो, या उससे अगली कैंडल इस पट्टी को, ये सपोर्ट नीचे जाने से रोकने की बजाय ऊपर धकेल दे, नीचे विक छोड़े, तो बाय की ट्रेड है। और अगली टीपी किधर होगी इसकी, एसएल ये नीचे होगा इधर यहाँ पे, और टीपी होगी कम से कम 3 गुना, ये है, ठीक है, ये इसकी टीपी का एरिया है कम से कम, और ये भी अगला भी हो सकता है। तो ये है वन डे के चार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से भाइयों आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज हमने कोशिश की कि जो हमारा चैनल बनाने का तरीकाकार है वो भी पता चले हमें, और बड़े चैनल के, इसको आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग भी कहते हैं, ठीक है, बड़े चैनल के अंदर छोटे चार्ट्स के ऊपर आप चैनल्स बनाए छोटे, और वो भी आपको बड़ी अच्छी ट्रेड देंगे, थोड़े प्रॉफिट वाली, ठीक है, क्योंकि बड़ा चार्ट वाला जो टाइम फ्रेम होता है वो बड़ी ट्रेड देता है। तो यहां तक जी आज का मेरा सेशन खत्म होता है। अब आप दोस्तों के जहन में जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं।